कहानी की शुरुआत में हमें बेन और केविन को दिखाया जाता है जो रेस कर रहे थे और वो लोग यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए थे। तभी यहाँ पर बेन के पीछे एक स्पेस सेल आता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सेल यहाँ पर क्रैश कर जाता है। जब बेन और केविन उस पोर्ट के पास पहुँचते हैं तभी बेन कहता है कि ये मुझे कोई एलियन चीज लग रही है। तभी ग्वेन यहाँ पर कहती है कि इसके अंदर कुछ है और वो यहाँ पर उस पोर्ट को टच करती है। तभी उसको यहाँ पर थोड़ा सा करंट लग जाता है। तभी वो पोर्ट खुलता है तो उसके अंदर से एक लड़की निकलती है। उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ग्वेन उससे जानकारी कर रही थी क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। पर वो लड़की बताती है कि जब मेरी आँख खुली तो तुम लोग मेरे सामने थे, इससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं। पर बेन यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। पर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम यूनिस है। और फिर तभी यहाँ पर उसके पास काफी सारे जानवर आने लगते हैं। तभी केविन कहता है कि ये एक एलियन है और हमें इनको प्लम्बर के हाथों पे सौंप देना चाहिए। पर ग्वेन उसको मना कर देती है और कहती है कि तुम कैंपिंग अवॉइड करने के लिए कुछ भी करोगे ना। इसके बाद यूनिस उनसे कहती है कि मैं तुम लोग के साथ कुछ दिन रह सकती हूँ। पर बेन कहता है बिल्कुल हमारे साथ तुम आराम से रह सकती हो। पर केविन इस बात से नाराज था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग फिश पकड़ने के लिए जा रहे थे। पर बेन उससे कहता है कि तुम जानवरों से बात कैसे कर लेती हो। पर यूनिस कहती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग फिश पकड़ रहे थे। तभी ग्वेन कहती है कि अभी हमारे पास खाना पड़ा हुआ है, पर अगर हमारे हाथ फिश लगी तो रात को हम लोग वही खाएंगे। पर यूनिस कहती है कि आई एम सॉरी ग्वेन, मैं फिश को नहीं खाती और तुम लोग को भी नहीं खाना चाहिए। और फिर देखते ही देखते यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर बेन कैंपिंग के दौरान यहाँ पर बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था। तभी यहाँ पर ग्वेन कहती है कि बेन जरा तुम साइड आओगे, अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर ग्वेन कहती है बेन से कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, उसका क्या। पर बेन कहता है कि वो यूनिस जितनी खूबसूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बेन यूनिस जंगल में घूम रहे थे। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पर बेन कहता है कि शायद मैं रास्ता भटक गया, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ फिर तुम्हें रास्ता बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो एक छोटे से माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी यहाँ पर इतनी ही देर में एक भालू यूनिस के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर जब बेन उसको देखता है तो बेन यहाँ पर आर्माडिलो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। और वो जब उसके पास पहुँचता है तो देखता है कि वो भालू के साथ खेल रही थी। और फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें यहाँ पर यूनिस की कुछ छुपी हुई पावर को दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें सैंडर को दिखाया जाता है। वो उसी स्पेस पोर्ट के पास आया था और किसी चीज को ढूंढ रहा था। और फिर हमें यूनिस और बेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर यूनिस फूल के साथ खेल रही थी। तभी उसके पास काफी सारे रैबिट्स आ जाते हैं और बेन कहता है कि तुम इतना नेचुरली ये सब कैसे कर लेती हो। तभी वो कहती है कि तुम इसको खिलाना पसंद करोगे। और बेन कहता है अगर मैंने इसके ऊपर हाथ रखा तो ये काटता है। पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम जिस भालू से लड़ने वाले थे पर वो जरूर काटता था। तभी वो लोग यहाँ पर भावनाओं में बहने लगते हैं। और तभी यहाँ पर एक वार्निंग शॉट गलता है और यहाँ पर बेन कहता है कि सैंडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर सैंडर कहता है कि बेन टेनिसन, अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे वार्निंग शॉट नहीं मारना चाहिए था, मुझे सीधा तुम्हें मारना चाहिए था। पर बेन कहता है कि हाँ, तो फिर यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद बेन स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर सैंडर कहता है कि अगले बार भी तुमने इसी एलियन को चुना था और मेरे हाथों से बहुत पिटे थे। पर बेन कहता है कि अच्छा तो फिर ये बात है। इसके बाद बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए तैयार कर रहा था। तभी यहाँ पर सैंडर कहता है कि तुमने मुझे नल वॉइड में भेजा था, उसका बदला मैं अभी तक तुमसे नहीं ले पाया। पर बेन कहता है तुमने जो मेरा हाथ काट दिया था वो। पर बेन उसको पीटता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अल्टीमेट रिस्क सिर्फ मेरा है। पर सैंडर कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं अल्टीमेट रिस्क के लिए आया हूँ। तभी बेन कहता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए। और सैंडर बेन को हराने के बाद यूनिस के पास जाने लगता है। तभी यूनिस यहाँ पर रेड की एबिलिटी को एब्सॉर्ब करके यहाँ से भाग जाती है। इतनी ही देर में सैंडर के पीछे से बेन उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर सैंडर यहाँ पर बेन के मुंह में लेजर मार देता है। तभी यहाँ पर ओमिट्रिक्स उसको वापस से नॉर्मल रूप में ले आती है। तभी सैंडर बेन से कहता है कि तुम बीच में मत पड़ो टेनिसन, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किससे निपट रहे हो। इतना कहने के बाद सैंडर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें केविन और ग्वेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर केविन टेंट को लगा रहा था पर उस पर टेंट नहीं लग रहा था। पर ग्वेन कहती है कि ऑफर अब भी जारी है। पर केविन कहता है कि नहीं, लड़के ही टेंट लगाते हैं। तभी भागते भागते बेन यहाँ पर आता है और कहता है कि यूनिस कहाँ पर है। पर केविन कहता है कि क्या हुआ यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भागती ही रहती हैं। पर वो कहता है कि नहीं, जंगल में हमारे ऊपर सैंडर ने अटैक किया था, इसके बाद हम लोग अलग अलग हो गए थे।
पर कॉइन कहती है कि मैं उसे अब भी ढूंढ सकती हूँ क्योंकि उसने मेरे दिए हुए कपड़े पहने हैं। इसके बाद ये लोग यूनिस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं एक माउंटेन के पास जहाँ पर ये लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे और तभी केविन कहता है कि वो इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गई होगी, पर बेन बताता है कि जरूर उसने एनिमल की पावर को एब्जॉर्ब किया होगा। इसके बाद जब ये लोग उस माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं तभी यहाँ पर वो यूनिस से मिलते हैं और बेन कहता है कि आखिरकार सैंडर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, पर यूनिस कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तभी केविन कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि सैंडर कीमती और अनमोल चीजों के पीछे ही पड़ता है। इतनी ही देर में यहाँ पर सैंडर आ जाता है और वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। इतना कहने के बाद वो सीधा इनके ऊपर अटैक कर देता है और तभी यहाँ पर बेन एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और सैंडर के ऊपर अटैक करने लगता है, पर वो उसके अटैक बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा था। पर सैंडर यहाँ पर बेन को एक ही अटैक में चित कर देता है। तभी यहाँ पर कॉइन भी उसके साथ फाइट करने लगती है और यहाँ पर सैंडर कॉइन के ऊपर अटैक करने आ ही रहा था तभी बेन कॉइन को हटा के सैंडर का मुंह पकड़ लेता है। तभी सैंडर बेन के ऊपर एक बॉम्ब को प्लांट कर देता है। इसके बाद वो कॉइन के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कॉइन की हालत काफी खराब हो जाती है। और इसके बाद सैंडर यूनिस के पास जाता है और कहता है कि तुम जानना चाहती हो ना कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी ले जा सकता हूँ। पर बेन कहता है कि यूनिस तुम उसकी बातों में मत आना। और फिर तभी सैंडर उसके गर्दन के पीछे क्लिक करता है जिसके बाद वो ओमनिट्रिक्स कोर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाती है और फिर सैंडर यहाँ से जाने लगता है। तभी बेन कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया, पर सैंडर कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ टेनिसन, अब मुझे डिलीवरी करनी जानी है। तभी बेन यहाँ पर अल्टीमेट कैनल वॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और सैंडर का पीछा करने लगता है। तभी बेन थोड़ी दूर जाने के बाद सैंडर को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर सैंडर और बेन के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ पर बेन उसको कचुम्बर बना के दूर फेंक देता है और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर जब सैंडर को मौका मिलता है तभी सैंडर अपनी गन को निकाल कर बेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद बेन यहाँ पर कहता है कि तुमने ये क्या किया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और फिर तभी सैंडर उसको थोड़ी देर पीटता है और कहता है कि तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम मुझे हरा सकते हो। तभी सैंडर यहाँ पर बेन को खत्म करने ही वाला था। इतनी ही देर में कॉइन और केविन आ जाते हैं जहाँ पर कॉइन उसके ऊपर अटैक करती है। तभी यहाँ पर केविन उसका मुंह तोड़ देता है। केविन सैंडर को थोड़ी देर तक तो पीटता है पर तभी यहाँ पर बेन आ जाता है और वो सैंडर को बहुत ही खतरनाक एक झटका देता है जिससे सैंडर की वाट लग जाती है और ग्वेन उसके हाथ से वो ओमनिकोर छीन कर केविन को दे देती है। तभी केविन यहाँ पर उसको बटन ढूंढ रहा था और कहता है कि ये चलता कैसे है, पर बेन कहता है कि अगर ये ओमनिट्रिक्स जैसा दिखता है तो उसको वैसा ही यूज करो। केविन यहाँ पर यूनिस को वापस से नॉर्मल कर देता है, पर सैंडर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था। तभी सैंडर कहता है कि तुम वापस से नॉर्मल हो गई, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं ही तुम्हें ले जाऊंगा। पर यूनिस यहाँ पर सांप की एबिलिटी को यूज करके कहती है कि मैं कोई चीज नहीं कि तुम मुझे ऐसे ले जाओगे, और वो सैंडर को एक बहुत ही खतरनाक दाव लगा देती है जिससे उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। वो उससे पूछती है कि कौन हूँ मैं, बताओ। पर सैंडर यहाँ पर कहता है कि तुम कोई इंसान नहीं, तुम सिर्फ एक मशीन हो। तभी बेन यहाँ पर सैंडर के ऊपर अटैक कर देता है, उसके साथ साथ ग्वेन और केविन भी कर देते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर एजमत आ जाता है। वो कहता है कि कीचड़ में हाथापाई, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। तभी बेन यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि एजमत तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सैंडर कहता है कि आई एम सॉरी सर, मैं आपका मिशन पूरा नहीं कर पाया। पर एजमत कहता है कि अरे छोड़ो, तुम क्या टेनिसन का मुकाबला करोगे। यहाँ पर एजमत बताता है कि काफ़ी सालों पहले मैंने ओमनिट्रिक्स बनाने से पहले यूनिट्रिक्स बनाया था जो काफ़ी डीएनए को सिक्योर एंड सेफ रखता है। और ग्वेन कहती है कि जब मैंने उस स्पेस पोर्ट को छुआ तो मेरा डीएनए उसके अंदर गया। इसके बाद उसने अपने अंदर से एक जनरेट कर कर एक नया अवतार बना दिया। पर केविन कहता है कि अब आप इसका क्या करोगे। एजमत उसको बताता है कि मैं इसको जाकर वापस से स्टोर कर दूंगा। पर बेन यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप किसी इंसान को ऐसे बंद करके नहीं रख सकते। एजमत उसको समझाता है कि ये तुम्हारे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन जैसा रियल नहीं है, ये सिर्फ एक मशीन है। इसके बाद यूनिस वापस से एजमत के पास जाने लगती है और फिर यूनिस बेन को आखिरी अलविदा कहती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें।